एक बार की बात है, एक चुड़ैल गांव से छोटी बच्ची को लेकर भाग रही होती है। तभी दो गांव वाले बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे रोको इसे, कोई रोको, देखो ये चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची को लेके भाग रही है, अरे कोई रोको इसे। तभी वहाँ से एक दूर गांव में एक औरत दो बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। जब उसका पिता उन दोनों बच्चों को देखता है तो लड़की को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन लड़की को देखकर कहता है, अरे मेरी किस्मत तो फूट ही गई, ये नास पीटी लड़की मेरे घर में कहाँ से पैदा हो गई। अब कौन इसको बड़ा करेगा, कौन इसकी शादी का खर्चा करेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। लड़का तो बड़ा होकर मेरे काम में हाथ बटाएगा और दहेज में भी बहुत कुछ ले ही आएगा। ऐसा करता हूँ, इस लड़की को तो गांव से कहीं दूर ही फेंकाता हूँ। हाँ नहीं तो मैं तो इसे बिल्कुल नहीं पाल सकता और अपनी पत्नी से भी कह दूंगा कि एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ऐसा कहकर वो आदमी अपने गांव से दूर चुपके से एक खंडर में उस बच्ची को छोड़ आता है और कहता है, हे भगवान, तुमने इस लड़की को मेरे घर में क्यों पैदा कर दिया। अब मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ, तुम ही संभालो इसे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उस खंडर में एक नागिन आती है और देखती है कि किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे ये बच्चा कौन रो रहा है? ये तो लगता है कोई इंसानी बच्चा है। रुको, जाकर देखना ही पड़ेगा मुझे, आखिरकार ये माजरा क्या है। तभी वो नागिन जैसे ही देखती है उस खंडर में तो इंसान की छोटी सी बच्ची वहाँ पर रो रही होती है जोर जोर से। तब नागिन उसे देखकर कहती है, अरे ये इंसान कितने जुल्मी है, इतनी छोटी मासूम बच्ची को यहाँ छोड़ के चला गया। जरा सा भी तरस नहीं आया इसके माँ बाप को। कैसा जमाना आ गया है भला। वो नागिन उसको चुप कराने के लिए बहुत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी चुप नहीं होती। तब उस नागिन को एक सुझाव आता है। वो अपने जादू से एक दूध की बोतल फटाफट से उस बच्ची के मुंह में लगा देती है और बच्ची का रोना बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर दो चुड़ैल आ जाती हैं और कहती हैं, अरे इंसानी बच्चा, इसको तो मैं ही खाऊंगी और खाकर बिल्कुल जवान हो जाऊंगी। लाओ नागिन, तुम इसे मुझे दे दो, ये मेरी खुराक है, तुम इसे नहीं ले सकती। नहीं, इसका कोई माँ बाप नहीं है और अब से ये मेरी बेटी रहेगी। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, पाल पोस कर बड़ा करूंगी, अच्छे स्कूल भेजूंगी। नागिन और चुड़ैलों में भयंकर युद्ध हो जाता है और नागिन अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को वहाँ से मारकर भगा देती है। इसके बाद वो नागिन उस छोटी सी बच्ची को लेकर धरती लोक की तरफ ले जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा घर लेकर अपना वेश बदलकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लड़की बड़ी हो जाती है तो वो उसको स्कूल भेजती है आगे की पढ़ाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का पिता बहुत समय से खेतों में खेती करता रहता है, लेकिन उस बंजर जमीन पर एक भी अन्न का दाना उगता ही नहीं है। तभी वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, कब से इस जमीन को जोत रहा हूँ पर अब तक एक भी फसल नहीं उगी है। और दूसरी तरफ मेरा बेटा मेरी किसी काम में मदद नहीं करता। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैंने अपनी बच्ची को फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर वो स्कूल में पढ़ाई में सबसे अव्वल होती है और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लग जाती है। सारे गांव वाले आपस में कहते हैं, अरे भाई सुनते हो, उस लड़की ने तो हमारे गांव का नाम दूसरे शहरों तक में रोशन कर दिया है। इतने नंबर आते हैं उसके कि शहर के बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे गांव में आई। तभी अगले दिन वो बच्ची अपनी नागिन माँ के साथ कहीं जा रही होती है। तभी दूर से चुड़ैल उसको देख लेती है और कहती है, इन दोनों माँ बेटी को तो मुझे अलग करना ही पड़ेगा। जब ये अलग होंगी तभी इस लड़की को खाकर मैं जवान हो पाऊंगी। इसकी तरकीब मुझे सोचनी ही पड़ेगी।
ऐसा करने के बाद चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और उस लड़की के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे ये असली माँ बाप नहीं है, तुम्हें पैदा किसी और ने किया था। ये तो नागिन है जो तुम्हें उनसे छीनकर अपने पास ले आई है। ये बातें सुनकर लड़की तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। माँ, तुमने जिंदगी भर मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी बेटी नहीं थी। तुमने मुझे जबरदस्ती मेरे माँ बाप से छीनकर अपने पास रख लिया। तुम बहुत बुरी हो माँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अपने असली माँ बाप के पास। ये कहकर लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी वो चुड़ैल उसे देख रही होती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तभी वो लड़की अपने असली माँ बाप के घर के वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब हैं और उसका भाई बहुत ही ज्यादा निकम्मा, जो सिर्फ रोज के रोज बिस्तर तोड़ता रहता है और अपने पिता की कोई मदद नहीं करता। तभी वो लड़की ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वापस लौटने ही लगती है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उसको पकड़कर भागने लगती है। तभी उसके माँ बाप, जो उस लड़की को जानते नहीं होते, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे देखो भाई, इस बच्ची को चुड़ैल लेकर भाग रही है। अरे कोई बचाओ इस बच्ची को, अरे कोई तो सुनो। तभी वहाँ पर नागिन आ जाती है और ये देखकर वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़ना शुरू कर देती है और उसकी शक्तियों से चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वो चुड़ैल मरने से पहले उस लड़की को कहती है, अरे ये तुम्हारे असली माँ बाप बहुत बुरे हैं। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझकर इन्होंने तुम्हें खंडर में छोड़ दिया था और तुम्हारी नागिन माँ ने ही तुम्हें बचाया है। अगर नागिन माँ आज नहीं होती तो तुम जिंदा भी नहीं होती। ये सब बातें सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली माँ बाप से कहती है, अगर तुम लोग मुझे पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया? मरने दिया होता मुझे। अगर तुम लोग मुझे पाल नहीं सकते थे तो मुझे इस दुनिया में लेकर आने का हक भी तुम्हारा नहीं था। और ये कहकर वो गुस्से में अपनी नागिन माँ के साथ चली जाती है। तभी उसके माँ बाप बहुत ज्यादा पछताते हैं और कहते हैं, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सीता। मैंने तुमको तुम्हारी बेटी के बारे में झूठ बोला था कि वो मरी हुई पैदा हुई है, बल्कि मैं ही उसे जिंदा को उस खंडर में छोड़ आया था क्योंकि मैं उसे अपने ऊपर बोझ समझता था। और आज देखो, जिसको मैं बोझ समझता था उसने गांव में, शहरों में, सब में मेरा नाम रोशन किया है। और एक ये जो लड़का, ये बिल्कुल नालायक निकला। तभी कहते हैं कि लड़का और लड़की को अलग नहीं समझना चाहिए। मेरी एक भूल के कारण आज हमें इतना पछताना पड़ रहा है। हमारी बच्ची भी हमें छोड़कर चली गई।